नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण जोशी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी बड़वानी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सब्जेक्ट के अंतर्गत नंबर कन्वर्जन देख रहे हैं। नंबर कन्वर्जन में लास्ट टॉपिक में हमने चर्चा की थी हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना, जिसमें हमने हेक्साडेसिमल की आधार संख्या 16 के साथ प्रत्येक डिजिट के साथ गुणा किया था और गुणनफल विधि के द्वारा हमने हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया था। अब यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे, यहाँ पर डेसिमल नंबर दिया रहेगा, उसे हमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल नंबर में। तो दोस्तों, किसी भी डेसिमल नंबर को किसी अन्य नंबर में अगर कन्वर्ट करना हो तो उस नंबर सिस्टम की आधार संख्या के साथ डेसिमल संख्या में हम भागफल विधि का प्रयोग करेंगे, मतलब उस संख्या का भाग देंगे और जब तक भाग देंगे जब तक भागफल शून्य ना आ जाए और जो शेषफल रहेगा उसे नीचे से ऊपर के क्रम में हम लिखेंगे। तो वही प्रोसेस यहाँ पर भी रहेगी दोस्तों, डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। तो आइए दोस्तों एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल हेक्साडेसिमल नंबर मैंने लिया यहाँ पर 301 301, ये डेसिमल नंबर है, इसको कन्वर्ट करना है हमें हेक्साडेसिमल नंबर में। मतलब 301 301 हमारा डेसिमल नंबर है, इसको हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो पहली बात तो ये दोस्तों कि कन्वर्ट करने के लिए 16 का भाग देना है, तो आपको 16 की टेबल या 16 का पहाड़ा याद होना चाहिए। तो आप इसको साइड में लिख लीजिए ताकि आपको आसानी रहे, किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। फटाफट हम कर लें तो हम लिख सकते हैं पहाड़ा 16 32 48 16 64 16 85 16 96 112 128 144 एंड 160। ये हमने 16 की टेबल बना ली दोस्तों, जिससे भाग देने में हमको आसानी रहेगी, हम फटाफट देख लेंगे, कंफ्यूजन नहीं होगा। अब प्रोसेस वही है दोस्तों, इस प्रकार से हम टेबल बनाएंगे। 301 यहाँ लिखा है, जिसमें भाग देना है डेसिमल संख्या में 16 से देना है, उसको हम इधर लिखेंगे। अब सबसे पहले 300 भाग देंगे तो आप रफ कार्य में दे सकते हैं। 301 16 का भाग देना है, तो 16 का पहाड़ा ऐसा बोलना जो 30 से बड़ा ना जाए, तो बड़ा तो 32 है, आप एक ही बार लेंगे। 16 कम 16, हमने यहाँ पर 1 लिया, यहाँ पर 16 लिया। अब यहाँ देखा जाए तो 6 5 में से 6 नहीं जाएगा तो हम इसको उधार देंगे, 10 हो गया, 10 में से 6 जाए 4 बचे और 2 में से 1 जाए तो 1 बचा। ऊपर से उतारा 1 1 4 1। अब 141 में भाग देना है 16 का, तो 16 का पहाड़ा ऐसा बोलेंगे, 141 से छोटा तो 144 बड़ा हो जाएगा, उससे छोटा 128 है, तो 16 8 128 16 8 128। अब यहाँ पर 8 है, ऊपर 1 है, माइनस नहीं होगा तो उधार लिया, ये 11 हो गया। 11 में से दोस्तों 8 को हम घटाएंगे तो आप देख सकते हैं 3 बचेंगे और यहाँ पर 4 थे, 1 उधार दे दिया, 3 बचे, 3 में से 2 गए तो 1 बचा और इधर कुछ भी नहीं। मतलब यहाँ माइनस करने के बाद में 13 हमारा रिमाइंडर बचा है, शेषफल बचा है, तो 13 शेषफल में आ जाएगा और भागफल हमारा 18 में आ जाएगा। फिर 16 से भाग देना है दोस्तों, क्योंकि 16 से बड़ी संख्या है 18। फिर आप 18 में 16 का भाग दे सकते हैं, या जैसे भाग देंगे तो 16 कम 16 और 18 में से 16 गए तो 2 बचा। जो रिमाइंडर है हमारा भाग शेषफल है वो 2 यहाँ जाएगा, भागफल हमारा 1।
अब 1 है, इसमें फिर 16 का भाग देंगे तो क्लियर है 1 में 16 का भाग नहीं जाएगा तो 1 शेषफल में चले जाएगा और 1 के बाद यहाँ भागफल 0 आ जाएगा। भाग नहीं जाए इसके 0 और वो 1 शेषफल में। दशमलव लगा के भाग नहीं देना है दोस्तों, ये ध्यान रखना। कभी भी डेसिमल संख्या को किसी अदर संख्या परिवर्तित करने के लिए जब भागफल विधि का प्रयोग करो, इस तरह से आप भाग दो तो आपको उस वैल्यू से छोटा अगर रिमाइंडर हो जाता है तो उसको शेषफल में लेना है। आपको इस तरह से दशमलव लगाकर 0 लगाकर भाग नहीं देना है, ये ध्यान रखना है। ओके दोस्तों, हमें शेषफल की आवश्यकता रहेगी। तो यहाँ पर नीचे से ऊपर के क्रम में हम इसको जमा लेंगे 1 2 30, ये हमारा रिजल्ट आया, आंसर आया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 1 भी ठीक है 2, लेकिन 13 हेक्साडेसिमल में नहीं होता है। 13 की जगह पर उसका मान होता है, मतलब 0 से 9 तक तो डेसिमल संख्या है, उसके बाद में A B C D स्टार्ट होता है। तो A का मीनिंग हमारे लिए 10 है, B का मीनिंग हमारे लिए 11 है, C का मीनिंग हमारे लिए 12 है और D का मीनिंग हमारे लिए 13 है। तो यहाँ 13 मतलब D, तो 1 2 D, यह हमारा आंसर। तो ये डेसिमल नंबर को हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर इस प्रकार से हमने कन्वर्ट किया। और एक बात और मैं बता दूं, जरूर नहीं कि यहाँ पर 1 ही रहेगा। अगर 16 से छोटी संख्या यहाँ रहती है, ठीक है दोस्तों, अगर 16 से छोटी संख्या अगर यहाँ रहती है तो वो डायरेक्ट रिमाइंडर मतलब शेषफल में चली जाएगी। एक एग्जांपल और मैं आपको बता देता हूँ जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर एग्जांपल लिया हमने, जैसे 135, यह डेसिमल संख्या है, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो वही छोटी सी टेबल बना लेंगे, छोटी संख्या है, 2 स्टेप में ही कंप्लीट हो जाएगी। हमने 135 लिया, 16 का भाग देंगे। 135 में 16 का भाग देंगे तो आप देख सकते हैं अपन ने ऊपर टेबल बना रखी है। तो 135 16, अब 16 का पहाड़ा ऐसा लेना जो 135 से बड़ा ना जाए। तो यहाँ पर 128 हम देख सकते हैं, 16 8 128, 16 8 128। और अगर देखें तो 15 में से 8 जाएंगे तो 7 बचेंगे। यहाँ 2 में से 2 जाएगा कुछ भी नहीं, 1 में से 1 जाएगा कुछ भी नहीं, मतलब भागफल 8 और शेषफल 7। तो शेषफल तो शेषफल की जगह पर चले गया, भागफल उठ के यहाँ पर आ गया। अब फिर 16 से भाग देंगे दोस्तों तो क्लियर है, 16 से छोटी संख्या है 8, भाग नहीं जाएगा तो हमको दशमलव का प्रयोग नहीं करना है। 8 उठ करके शेषफल में चले जाएगा और भागफल हमारा 0। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर 16 से छोटी संख्या यहाँ आ जाती है तो उसको डायरेक्ट उठा करके शेषफल में रख देना है। हमको ऐसा नहीं कि 1 आएगा तो ही हम करेंगे, शेषफल से छोटी संख्या मतलब जिससे भाग दे रहे हैं उससे छोटी संख्या होना चाहिए। फिर नीचे से ऊपर के क्रम में लिखेंगे तो 8 और 7, 8 और 7, तो 87 मतलब 135 जो डेसिमल है उसका हेक्साडेसिमल रहेगा 87। तो ये हमारा आंसर दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों नंबर कन्वर्जन के अंदर हम डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं और भागफल विधि के द्वारा कि आधार संख्या जो 16 है उसके द्वारा पर्टिकुलर हम डेसिमल संख्या में भाग देंगे। रिमाइंडर को साइड में लिखेंगे, भागफल को नीचे लेंगे और तब तक भाग देंगे जब तक संख्या 16 से छोटी या 0 नहीं हो जाती है। और फिर उसको नीचे से ऊपर के क्रम में हम लिखेंगे और जिससे जाकर पर्टिकुलर हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को डेसिमल टू हेक्साडेसिमल जो नंबर कन्वर्जन है वो समझ में आया होगा। आप इन्हीं का प्रैक्टिस कीजिए। एग्जाम के अंदर अगर इस प्रकार से आता है डेसिमल नंबर उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आप भागफल विधि का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओके, गुड बाय।